नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। हाँ, ये किताब तो क्लासिक मानी जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है ना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक खास तरह की सोच, एक नजरिया बनाने के बारे में है, जिससे किसी भी तरह के बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकें। आज हम इसी के कुछ मुख्य विचारों पर गौर करेंगे। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये विचार सिर्फ हिल के अपने नहीं थी। उन्होंने बाकायदा रिसर्च की थी। अच्छा, किस तरह की रिसर्च? एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें ये काम सौंपा था। उन्होंने करीब 25 साल लगाए। 25 साल? हाँ, और हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा कामयाब अमेरिकी लोगों की जिंदगी को स्टडी किया। वो ये समझना चाहती थी कि इन सब सफल लोगों में क्या कॉमन था, वो कौन सा राज था सफलता का। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत जो हिल बताते हैं वो है तीव्र इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। ये सिर्फ एक हल्की फुल्की इच्छा या उम्मीद नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऐसी जिद कि बस ये करना ही है। बिल्कुल। जैसे एडिसन बल्ब बनाना चाहते थे, हजारों बार फेल हुए, पर वो इच्छा इतनी तीव्र थी कि लगे रहे। पर सवाल ये है कि ऐसी इच्छा जिसके लिए आप अस्थायी हार, मतलब टेम्पररी सेटबैक भी झेलने को तैयार हो, वो आती कहाँ से हैं? और फिर उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, फेथ। विश्वास मतलब खुद पर यकीन। हाँ, खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट यकीन। हिल तो इसके लिए आत्म सुझाव, मतलब ऑटो सजेशन की टेक्निक बताते हैं। ऑटो सजेशन वो कैसे काम करता है? इसका मतलब है अपने लक्ष्यों को रोज जोर से दोहराना, पूरी भावना के साथ, ताकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगे। अच्छा, क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता, है ना? बिल्कुल। उसे आप ट्रेन कर सकते हैं, सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान फिर सफल लोगों की तरह ही सोचने लगता है, काम करने लगता है। ये तो बड़ी गहरी बात है। पर क्या सिर्फ सोचने और यकीन करने से काम चल जाएगा? ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, लेकिन हिल यहाँ एक फर्क करते हैं सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में, मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज? हाँ, सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। वो खास ज्ञान जिसे आप किसी निश्चित लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे प्लान करके लागू करते हैं, असली ताकत उसमें है। जैसे हेनरी फोर्ड, उनके पास शायद बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। सही, पर उन्हें पता था कि उन्हें किस ज्ञान की जरूरत है और वो कहाँ से मिलेगा। उन्होंने अपने से ज्यादा होशियार लोगों की टीम बनाई और उनके ज्ञान का इस्तेमाल किया। समझ गया। मतलब आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, बस रिसोर्सफुल होना है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट हिल उठाते हैं, जल्दी फैसले लेना, डिसीजन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सफल लोग कहते हैं जल्दी फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग टालम टोल करते हैं या दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला बदल देते हैं। और फैसला ले भी लिया तो उस पर टिके रहना, वो अगली चीज है शायद, दृढ़ता, परसिस्टेंस। बिल्कुल। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन हिल कहते हैं कि जो टिके रहते हैं वही कामयाब होते हैं। कर्नल सैंडर्स का उदाहरण याद आता है? हाँ, उनकी चिकन रेसिपी को 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया था। सोचिए जरा। 1000 बार? गजब है। ज्यादातर लोग तो शायद 10-20 बार में ही छोड़ देते। सही कहा। हिल कहते हैं कि इच्छा शक्ति और दृढ़ता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग अपराजय होता है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार ना मान लें। लेकिन ये सफर अकेले तय करना तो बहुत मुश्किल लगता होगा, इतनी बार रिजेक्शन झेलना। यहीं पर हिल का एक और बहुत पावरफुल आइडिया आता है, मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड, ये क्या होता है? मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक कॉमन लक्ष्य के लिए पूरे तालमेल और हार्मनी के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, टीम वर्क जैसा। इनॉक्स भी ज्यादा गहरा। हिल का मानना था कि जब 2 दिमाग इस तरह मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस, एक सिनर्जी जो अकेले हासिल करना नामुमकिन है। वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, बल्कि विचारों और ऊर्जा का गहरा तालमेल। हाँ, बिल्कुल। और इन सब में कल्पना, इमेजिनेशन का क्या रोल है? कल्पना तो वो वर्कशॉप है जहाँ सारे प्लान बनते हैं। हिल कहते हैं कि ये आने वाली हकीकत का प्रीव्यू है। प्रीव्यू? हाँ, अपने लक्ष्य को मन में एकदम साफ साफ देखना, उसे हासिल करने की फीलिंग को महसूस करना,
ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर मैसेज देता है कि उसे क्या हकीकत बनाना है। समझ गया। तो ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीव्र इच्छा से शुरू होकर विश्वास, फिर विशेष ज्ञान, फैसले लेना, टिके रहना, मास्टरमाइंड का साथ और कल्पना। और ये सब करते करते जब आप इन प्रिंसिपल्स में माहिर हो जाते हैं, तब हिल छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस की बात करती हैं। सिक्स्थ सेंस मतलब इंट्यूशन। हाँ, एक तरह का अंतर्ज्ञान जो आपको सही समय पर सही आइडिया या मौका दिखाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इन सारे सिद्धांतों को लगातार प्रैक्टिस करने का नतीजा है। तो कुल मिलाकर सोचो और अमीर बनो सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है। ये एक तरह से वैसा इंसान बनने का तरीका है जो सफलता को अपनी ओर खींचता है। माइंडसेट, विश्वास, फोकस और लचीलापन, इन सब का खेल है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए सोचने को। हाँ, जरूर। अगर इन सिद्धांतों को सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए तो, जैसे सेहत, रिश्ते या कोई स्किल सीखना, आज की बातचीत से कौन सा एक सिद्धांत है जो आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, जिस पर मनन किया जा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।